Good morning, class second. How are you all? I hope you all are fine. So welcome back to your regular classes. Take out your Hindi language book, Kanak Vyakaran. Now open your book. So class समर वेकेशन से पहले हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, पार्ट 2 वर्णमाला. डू यू रिमेंबर? एक बार हम उसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं. हमने इस पार्ट में क्या पढ़ा था? वर्णमाला में क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन होते हैं. ठीक है, स्वर और व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं. भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण ही है. ओके, अब स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की मदद के बिना बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं. ओके. व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वरों की मदद से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं. ओके. तो आज हम इसका कुछ बुक वर्क अपनी बुक में करेंगे. सो कम टू पेज नंबर 5. टेक आउट योर पेंसिल एंड इरेजर. तो प्रश्न 1 है, स्वर लिखकर शब्द बनाइए. यहाँ पे आपको स्वर लिखने हैं और इन शब्दों को पूरा करना है. ओके. जैसे यहाँ पे इन्होंने अ स्वर का प्रयोग किया है और क्या शब्द बन गया? अनार. उसी तरह से आपको यहाँ पे एक शब्द बनाना है. यहाँ पे क्या लिखा है? म. तो म से पहले हम कौन सा स्वर लगाएंगे? बड़ा आ. तो ये क्या बन जाएगा? आम. अगला शब्द, अब यहाँ पे हमें लिखना है छोटी ई. छोटी ई भी स्वर होता है ना? इडली, इडली. फिर अगला स्वर कौन सा लगाएंगे हम? बड़ी ई. ईख, ईख. अगला शब्द छोटा ऊ. छोटा ऊ स्वर लगाया हमने तो क्या बन गया ये? उछलना, उछलना. अगला री लगाएंगे यहाँ पे. री से ऋषि. अगला ए से एड़ी. तो ए का क्या बन गया ये? एक. अगला ऐरावत. क्या बनेगा ये? यहाँ पे हमें क्या लगाना है? ए. ऐरावत. अगला क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? ओ से ओखली, ओठ. और आखिरी स्वर हमारा होगा औ से औरत. और ये शब्द भी क्या बना? औरत. अब प्रश्न 2 पे आइए सभी. वर्णों को क्रम से लिखिए. इन सभी वर्णों को आपको क्या लिखना है? पूरा करना है, क्रम से लिखना है. क के बाद कौन सा व्यंजन आता है? ख से खरगोश. फिर ग से गमला. उसके बाद क्या आता है? घ से घर. और फिर अड़ा खाली. अब इन्हीं को आपको यहाँ पे क्रम से लिखना है. फिर से सबसे पहले लिखेंगे क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर और लास्ट में अड़ा खाली. अब उसी तरह हमें इसको भी पूरा करना है. सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे? च से चम्मच,
छ से छाता, ज से जहाज़, झ से झंडा, आ खाली। अब इनको आपको यहाँ पे फिर से लिखना है, ये आप खुद लिखेंगे, दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, नाउ नेक्स्ट अब लिखेंगे सबसे पहले ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अणा खाली। ये भी आपको यहाँ पे फिर से लिखना है। फिर त से तरबूज, थ से थैला, द से दवात, फिर आएगा ध से धनुष, और लास्ट में न से नल। यहाँ पे आपको फिर से लिखना है इसको। उसके बाद प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली। इनको भी आपको क्रम से फिर से यहाँ पे लिखना है। और अब लास्ट बचा है य से यज्ञ, र से रथ, ला से लट्टू, व से विहग। इनको भी आपको फिर से यहाँ पे लिखना है। ओके एवरीवन, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। दिस पार्ट इज़ योर होमवर्क। ओके, ये वाला पार्ट आपको होमवर्क में करना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। चित्र देखकर वर्णों से मिलते जुलते शब्द बनाइए। यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है उसको देख के आपको वर्णों से मिलते जुलते शब्द बनाने हैं। जैसे ही क्या बना हुआ है, अजगर, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, अ ज ग र, अजगर। यहाँ पे क्या लिखा है, पानी, और ये क्या बनी है, नानी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ना पे आ का डंडा ना, नी, नानी। उसके बाद क्या लिखा है, लकड़ी, और यहाँ पे क्या बनी है, ये मकड़ी। तो यहाँ पे लिखेंगे म, का ऑलरेडी लिखा हुआ है, अड़ा, अड़ा पे बड़ी की मात्रा, मकड़ी। अगला है मेला, यहाँ पे क्या बना हुआ है, केला। तो यहाँ पे लिखेंगे का पे एक ही मात्रा के, ला पे आकर डंडा ला, केला। लास्ट में क्या लिखा है, डंडा, और ये क्या बना हुआ है, अंडा। तो यहाँ पे लिखेंगे अ पे अंक की बिंदी, अन, ड पे आ की मात्रा, डा, अंडा। लास्ट में क्या लिखा है, डोर। यहाँ पे क्या बना हुआ है, मोर। तो यहाँ पे लिखेंगे मा पे ओ की मात्रा, मो, र, मोर। Done everyone? Okay, so that's all for today's class. We'll meet in next class. Till then, bye bye. Take care.